ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी तत्व, उनकी सरकार कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चलती है। आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निवेशकों और व्यापार जगत के प्रमुखों से मेक इन इंडिया, मेक इंडिया नॉर्थ ईस्ट और मेक फॉर द वर्ल्ड अभियान में भागीदारी का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है और आज दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा कर रही है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में वीरता और रक्षा की सच्ची शक्ति का प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने आज टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकरोधी अनुसंधान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख पर प्रकाश डाला। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया। इससे पहले डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बर्लिन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी और आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत की एकजुटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि वो भारत जर्मनी कार्यनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए श्री मर्ज की सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि भारत के आतंकरोधी सफल अभियान पर कांग्रेस नेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग होती है, विपक्ष के सांसद भी होते हैं। आपका कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, एक परिपक्व लोकतंत्र में दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह की हरकतें करना, मैं ये कहूंगा कि ये इनोसेंट नहीं है। जब बात देश की हो, देश की सेनाओं की हो, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, एक एक बयान उसको तौला जाएगा। अगर वो देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उजागर किया जाएगा। इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गांधी ने प्रधानमंत्री की आलोचना की थी और भारत की वैश्विक साख के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने की मांग करता रहेगा तो कोई परमाणु समझौता नहीं होगा। आज रोम में दोनों देशों के बीच 5वें दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता से पहले उन्होंने ये टिप्पणी की। ओलंपियन राइजा ढिल्लो ने जर्मनी में आईएसएसएफ निशानेबाजी जूनियर विश्व कप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता। ढिल्लो ने 60 शॉट के फाइनल में 51 निशाने लगाए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।